हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है ज्ञान योग। तो कल का जो अध्याय था वो कर्म योग था, जिसमें कि हमने कर्म के बारे में देखा था कि कर्म के माध्यम से हम लोग कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं, क्योंकि योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। तो कैसे कर्म हमें भगवान से जोड़ते हैं वो कल हमने देखा था। और आज हम लोग देखेंगे कि ज्ञान के माध्यम से हम लोग भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं। तो कौन सा ऐसा ज्ञान है जो कि हमें भगवान से जोड़ सकता है? क्या जो हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, क्या वो ज्ञान हमें भगवान से जोड़ सकता है, या फिर कोई और भी ज्ञान है जो कि हमें भगवान से जोड़ सकता है? तो देखते हैं, हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी को भी पूछेंगे या फिर कहीं भी आप पढ़ेंगे, किसी भी बुक से पढ़ेंगे या कहीं भी, जिसको नहीं पता होगा वो व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे जाके कि भगवत गीता कितने साल पहले आई थी, कितने साल पहले भगवान के द्वारा बोली गई थी, तो सभी लोगों का एक ही उत्तर होगा कि लगभग लगभग 5,000 साल पहले, क्योंकि द्वापर युग के अंत में जब महाभारत हुई थी, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, तभी भगवान ने ये भगवत गीता सुनाई थी। हर किसी के पास यही उत्तर होता है, लेकिन वास्तव में क्या भगवत गीता सिर्फ 5,000 साल पहले ही थी? इससे पहले नहीं थी? तो इसके बारे में भगवान खुद बताएंगे। तो भगव इस इसमें हम लोग देखेंगे कि भगवत गीता का इतिहास क्या है, कितनी पुरानी है। ठीक है। तो इसके हम लोग आगे गणना भी करेंगे कि कितने साल पुरानी है भगवत गीता, उसका इतिहास क्या है, ये कितना प्राचीन है ये ज्ञान। तो इसको शाश्वत ज्ञान बोला गया है। शाश्वत ज्ञान मतलब है कि जो कभी भी समाप्त नहीं होता, हमेशा बना रहता है। तो देखते हैं भगवान इसके बारे में क्या बताते हैं। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राहु मनुरिक्ष्वाकु अब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये सबसे पहले भगवान किसको दिए? सूर्यदेव को दिए थे। विवस्वान उस समय, देखिए सूर्यदेव एक पद है, तो उस समय पे जो सूर्यदेव का जो पद था किसके पास में था? विवस्वान, जो अभी भी चल रहा है। एक मनु जब चलेगा तो ये मनु हमारा कंटिन्यू है, तो उस मनु में जो सूर्यदेव थे वो विवस्वान है। तो एक मनवंतर अभी जब समाप्त होगा, फिर दूसरा मनवंतर स्टार्ट होगा, तो इस तरीके से चलता है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे होता है ये। तो सूर्यदेव विवस्वान थे उस समय पे। तो विवस्वान सूर्यदेव जो थे उनको सबसे पहले भगवान ने ये ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को सूर्यदेव ने किसको दिया? मनु, मनुष्यों के पिता मनु को दिया। और मनु ने इस ज्ञान को किसको ट्रांसफर किया? इक्ष्वाकु को दिया। तो ये अर्जुन तक, अर्जुन के माध्यम से यहाँ तक नहीं आया है। ये कहाँ है? ये पहले से ही था। ये सिर्फ अर्जुन के पास पहले नहीं आया है, ये सबसे पहले सूर्यदेव को दिया गया, उसके बाद फिर ये धीरे 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 इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु तक आया। लेकिन इक्ष्वाकु के बाद ये ज्ञान आगे नहीं बढ़ पाया। तो वास्तव में हमें ये ज्ञान कैसे लेना चाहिए उसके बारे में भगवान बता रहे हैं आगे। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषो विदु सकालेने महता युगो नष्ट परम तप। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। तो देखिए, हमने पहले भी इस चीज के बारे में चर्चा की थी कि ये जो ज्ञान है, जो भी हमें ज्ञान है, वो क्या है? भगवत गीता का ज्ञान हमें गुरु शिष्य परंपरा में ही लेना चाहिए। और उसी चीज को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, उसी चीज की पुष्टि कर रहे हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा में क्यों लेना चाहिए उसका भी उत्तर यहाँ पे दिया है, क्योंकि क्या है, एवं परंपरा प्राप्त। तो जो पहले जितने भी राज ऋषि होते थे, तो पहले जितने राजा होते थे, तो जो राजा होते थे वो भक्ति मार्ग का पालन करते थे, इसलिए उनको राज ऋषि बोला जाता। तो कल के अध्याय में हमने देखा था ना कि यद यद आचरति श्रेष्ठो तद तद एव इतरो जन। जैसे जैसे श्रेष्ठ आचरण करेंगे, वैसे वैसे सामान्य लोग उनका अनुसरण करेंगे। तो पहले राजा ही खुद
भक्ति में लगे रहते थे, तो जो पूरा उनका का जो साम्राज्य था वो भी क्या है, भक्तिमय कार्यों में लगा रहता था। तो इसलिए राज ऋषि कहलाते थे। वो अपने कार्य यानी कि अपने कर्तव्यों के साथ साथ वो भक्ति करते थे। तो ये ज्ञान उन लोगों को दिया जाता था। वो लोग वो ज्ञान इसको कैसे लेते थे, परंपरा में लेते थे। तो गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान पहले दिया जाता था, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, किंतु काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, यानी कि समाप्त हो गई, और यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया, और फिर ये आगे नहीं बढ़ पाई, ये वहीं पे रह गया। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण से सूर्य देव को मिला, सूर्य देव वसवान से मनु को मिला, मनु से इक्ष्वाकु को मिला, और इक्ष्वाकु से ये ज्ञान आगे नहीं बढ़ पाया। ये परंपरा यहीं पे रुक गई। तो इस परंपरा को फिर से वापस लाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, भगवान ने इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए अर्जुन को एक जरिया बनाया, और 5000 साल पहले ये ज्ञान हमें अर्जुन के माध्यम से पहुंचाया फिर से। इसको जो कि लुप्त हो गया था उसको फिर से हम तक पहुंचाया, किसके माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से। तो ये भगवान आगे इसी श्लोक में, इसके अगले श्लोक में बता रहे कि आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। लेकिन अर्जुन से ही क्यों कहा जा रहा है वो भी बताया। हर किसी के प्रश्न होते हैं ना, तो युधिष्ठिर भी है, और वहां पे भीम भी थे, बहुत सारे ऐसे उनके, तो सब तो भक्ति थे, तो फिर सबको क्यों नहीं पूछा। भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, और साथ साथ तुम मेरे प्रिय मित्र भी हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो इसलिए ही भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया। तो यहाँ पे भगवान एक और चीज बता रहे हैं कि हमें ये ज्ञान कैसे हम लोग इस ज्ञान को कैसे सीख पाएंगे, हम लोग इस ज्ञान को कैसे आत्मसात कर पाएंगे, वो भगवान बता रहे हैं। यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है ना, कि कैसे किसी चीज को हम लोग एक्सेप्ट करें, तो वो एक्सेप्ट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम लोग अपने आप को भगवान की भगवान के शिष्य नहीं घोषित कर देते, या फिर हम लोग शरणागत नहीं हो जाते। इसलिए भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि भक्त ही है जो कि मेरे इस दिव्य ज्ञान को समझ सकता है, एक तरीके से बता रहे हैं। तो भक्तो असी में सखा चेती, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सिर्फ भक्ति है जो कि क्या कर सकता है, इस दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। मतलब जो भगवान का भक्त होगा वो इस ज्ञान को समझने योग्य हो जाएगा, मतलब कि वो उसको आसान होगा इसको समझना। तो अगर हम भी अर्जुन की तरह भगवान की शरणागत होकर इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो हम भी इस ज्ञान को आसानी से समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि ये गुरु परंपरा क्या है। यहाँ पे भगवान ने बोला है ना कि एवं परंपरा, तो ये वास्तव में गुरु परंपरा है क्या। अब हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है, हमारे अंदर तो बहुत बुद्धि है, हम लोग क्यों नहीं सीख सकते इस ज्ञान को अपनी बुद्धि से। तो प्रामाणिक संप्रदाय, तो देखिए सबसे मेन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोग अपने खुद से इस ज्ञान को क्यों नहीं ले सकते, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे पास तो दिमाग दिया है, भगवान ने बुद्धि दी है, क्यों, तो फिर भी हम लोग क्यों नहीं इस ज्ञान को अपने खुद से ले सकते, क्यों हमें गुरु गुरु की आवश्यकता है, क्यों हमें प्रामाणिक संप्रदाय की आवश्यकता है, क्यों है ऐसा। तो उसके पीछे रीजन ये है। देखिए, ज्ञान दो तरीके से लिया जा सकता है। पहला तरीका तो है कि अपने मनोधर्म से ले लो, यानी कि खुद के मतलब अपने मेंटल स्पेकुलेशन से जो भी हम लोग को लगता है वो समझ लो। दूसरा ये कि गुरु की शरण में जाके ज्ञान ले। तो आप स्वयं देखिए, जो पहला तरीका है जिसमें कि हम लोग अपने मनोधर्म से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान हासिल करना चाह रहे हैं, उसमें हम हमें जन्मों जन्म लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम हमारी बुद्धि, जैसे ही पहले अध्याय में हमने देखा था, श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि हमारी बुद्धि क्या है, बहुत कम है। तो हम उतनी कम बुद्धि से हम लोग क्या करेंगे, और इस ज्ञान को हासिल अगर करना भी चाहेंगे तो हम कई जन्म जन्मांतर तक सीखते ही रह जाएंगे। कई जन्म लग जाएंगे हम लोग को इसके बारे में जानने में, इस ज्ञान को जानने में, और भगवान के बारे में जानने में। और भगवान भगवान भी इस चीज के बारे में बताया कि अगर हम लोग ज्ञान ज्ञान योग के मार्ग पे अगर आगे चलते हैं, ज्ञान खुद से लेने का प्रयास करते हैं, तो भगवान बताते हैं, आगे आने वाले अध्याय में बताएंगे, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि बहुनाम जन्म नाम, जन्म जन्मांतर लग जाएंगे हम लोग को ये जानने में कि वासुदेव ही भगवान है, वासुदेव ही सब कुछ है। तो इसलिए हम अपने मनोधर्म से ज्ञान लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, इतने जन्म लगेंगे और हमें पता ही नहीं। और अगर इतने जन्म लगेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें इतने जन्म लेने पड़ेंगे तब जाके हम लोग के, और जरूरी नहीं है कि हमें इतने जन्म में, हर जन्म में हम लोग को मनुष्य योनि मिले कि हम लोग बुद्धि का प्रयोग कर पाए। तो ये बहुत ही लंबा रास्ता है।
तो ये क्या है, बहुत ही लंबा है ज्ञान हासिल करने का। ये जो जो मार्ग है जिससे कि हम अपने बुद्धि से अगर सीखने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत ही लंबा, आ, जन्म जन्मांतर हम लोग को लग जाएंगे इस ज्ञान को हासिल करने में। तो शास्त्रों, हम लोग के लिए शास्त्रों में क्या बोला गया है कलयुग में, कि हमें अगर तुरंत इस ज्ञान को सीखना है, समझना है, आत्मसात करना है, तो उसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु की शरण में जाके ही इस ज्ञान को हासिल करना चाहिए। और यही चीज ब्रह्मा जी भी जो है अपनी प्रेयर्स जो है उस ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि कोई अगर वायु की रफ्तार से भी तेज अपनी बुद्धि से ज्ञान लेने का प्रयास करे, कोई अगर मन की रफ्तार से भी तेज अपनी बुद्धि से इस ज्ञान को लेने का प्रयास करेगा, तो भी उसको करोड़ों करोड़ों साल लग जाएंगे इस ज्ञान को समझने में। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, जो इतने ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, फिर भी वो ये चीज बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके से अगर हम लोग जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमें जन्म जन्मांतर लग जाएंगे इसको समझने में। परंतु हम अपनी बुद्धि से ज्ञान क्यों नहीं ले सकते, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि हम क्यों नहीं ले सकते। तो इसका उत्तर भी शास्त्रों में आता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हम लोगों के अंदर 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, त्रुटियां होती है, जिसके जरिए से हम लोग क्या है, जिसके कारण से हम लोग जो है इस ज्ञान को लेने के लिए योग्य नहीं है। पहली त्रुटि है कि हम लोग गलतियां करते हैं, हमेशा हमसे गलतियां होती है, हम कितना भी कोशिश कर लें हम लोग कभी भी परफेक्ट कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो हम, हमारी एक आदत है, हमारे अंदर एक दोष है कि हम लोग गलतियां करते हैं। दूसरा दोष है हम लोग के अंदर कि हम लोग धोखा खाते हैं। तो अब धोखा खाना मतलब लोगों से तो ठीक ही ठीक है, हम लोग, हमें अपनी इंद्रियां भी धोखा देती है। जैसे इसका एक स्पष्ट उदाहरण है कि अगर आप कहीं ऐसे जैसे राजस्थान जैसी जगह पे चले जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आप रोड पे चलते हैं तो आपको क्या दिखता है, एक दूर से अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि रोड पे पानी गिर रहा है, पानी गिरा हुआ है, लेकिन अगर पास जाएंगे तो वो क्या है, पानी दिखेगा ही नहीं। तो ये क्या हो रहा है कि हमारी आंखें ही हमें क्या दे रही है, धोखा दे रही है ना। तो हमें लग रहा है कि वो पानी है लेकिन वो लगता नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दूसरे तो धोखा देते ही हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां, खुद की इंद्रियां भी हमें धोखा देती है। तो धोखा खाना हमारा एक दूसरा दोष है। तीसरा दोष है कि हम लोग की जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, जैसे आंख है। तो अगर मैं किसी को एकदम डार्क अंधेरे कमरे में बंद कर दूं, एक कोने में जाके छोड़ दूं कमरे के, और उसको बोलूं कि अब दरवाजा खोल, तो हम लोग नहीं देख पाएंगे अंधेरे में। तो हमारी आंखें होते हुए भी हम लोग अंधेरे में नहीं देख पा रहे, इसका मतलब क्या है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो एक दोष हमारे अंदर ये है। चौथा है कि हम लोग धोखा देते हैं। तो हम लोग ये दोष भी हमारे अंदर है कि हम लोग पहले ही, हम लोग क्या होते हैं, स्वार्थी है। पहले हम अपना सोचते हैं, उसके बाद ही फायदा सोचते हैं, उसके बाद ही हम लोग कुछ काम करते हैं। तो भले ही हम लोग कितना भी ऊपर से अच्छा बनने की कोशिश करें, लेकिन हमारे अंदर स्वार्थ की भावना रहती है। तो ये 4 दोषों के कारण से हम इस ज्ञान को लेने के लिए खुद से योग्य नहीं है। इसलिए गुरु की शरण में हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या है, शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान को यथारूप प्रदान करते हैं। परंतु हमें कैसे पता चलेगा कि गुरु सही है या गलत है? हमें कैसे पता चलेगा कि गुरु सही है या गलत है? तो वहां हमें ये देखना होगा कि वो गुरु शिष्य, वो जो गुरु है वो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं या नहीं। क्योंकि जो गुरु परंपरा में होंगे वही प्रामाणिक गुरु, वही प्रामाणिक गुरु है, अन्यथा और उसके अलावा कोई भी गुरु प्रामाणिक नहीं है। ऐसा क्यों कि परंपरा में आना चाहिए उन्होंने, तो वो भी शास्त्रों में देखिए 4 परंपराओं के बारे में जो है, प्रामाणिक संप्रदायों के बारे में, परंपराओं के बारे में शास्त्रों में दिया हुआ है। पद्म पुराण अगर आप देखेंगे तो पद्म पुराण में 4 संप्रदायों के बारे में दिया गया है। वो 4 संप्रदाय हैं ये। तो पद्म पुराण में ये बताया गया है कि 4 प्रकार की संप्रदाय होंगी, होती है, और उन चारों संप्रदाय के गुरुओं के नाम भी दिए हुए हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, दिया हुआ है। तो सबसे पहली जो संप्रदाय है जिसमें कि भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से ये ज्ञान ट्रांसफर होते 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 आया मध्वाचार्य जी को। तो इस जो परंपरा का नाम पड़ गया, क्या पड़ गया, ब्रह्म मध्व ब्रह्म। तो ब्रह्म मध्य संप्रदाय है।
तो ब्रह्म मध्व संप्रदाय पड़ा, जिसके की गुरु बने कौन? मध्वाचार्य जी। तो अब ये जो मध्वाचार्य जी है, इससे ये ज्ञान ट्रांसफर होते 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 गया ये कहाँ पे? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु से ये ज्ञान ट्रांसफर होते 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 आया नीचे। तो चैतन्य महाप्रभु भी इसी संप्रदाय में आते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। ठीक है, तो जिसके प्रमुख आचार्य हुए मध्वाचार्य। उसके बाद वैसे ही भगवान ने ज्ञान दिया माता लक्ष्मी को, और ये लक्ष्मी माता से ये ज्ञान ट्रांसफर होते होते गया रामानुजाचार्य को, रामानुजाचार्य से ये ज्ञान फिर आगे बढ़ा। तो ये जो संप्रदाय कहलाई ये श्री संप्रदाय कहलाई, जिसके मुख्य आचार्य बने रामानुजाचार्य। उसके बाद ये ज्ञान दिया भगवान ने, दिव्य ज्ञान लॉर्ड शिवा यानी कि शिव जी को। शिव जी से ये ज्ञान ट्रांसफर होते होते विष्णु स्वामी तक गया। विष्णु स्वामी इस संप्रदाय के क्या बने? प्रमुख आचार्य बने। उस संप्रदाय का नाम पड़ा रुद्र संप्रदाय। और फिर चार कुमार। चार कुमार कौन है? चार कुमार है ब्रह्मा जी के पुत्र। तो उनको ये ज्ञान दिया, और उनसे ये ज्ञान ट्रांसफर होता गया निम्बार्क आचार्य जी को, जो कि प्रमुख आचार्य बने, और ये चार कुमार की संप्रदाय बनी। तो ऐसे ये जो चार प्रामाणिक संप्रदाय जो कि शास्त्रों में जिसका उल्लेख किया गया है, तो इन चारों प्रामाणिक संप्रदाय में अगर कोई ज्ञान लेता है तो वही ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान है। बाकी सब क्या है? समय का व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि ये सब कहाँ दिया गया है? ये शास्त्रों में दिया गया है। तो हम लोग शास्त्रों का पालन करना हमारा पहला उद्देश्य है, क्योंकि हम लोग अपनी बुद्धि से तो ये पता नहीं कर पाते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। तो हम लोग ये कैसे पता कर पाएंगे कि वास्तव में ज्ञान कौन सा श्रेष्ठ है? ठीक है, तो जो ज्ञान हमें इन परंपराओं में प्राप्त हो रहा है, वही ज्ञान हमें क्या करता है? भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, क्योंकि ये परंपराएं कहाँ है? ये परंपरा भगवान से चली आ रही है। तो इसीलिए इसको गुरु शिष्य परंपरा बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? तो हम लोग देखते हैं। ये तो ये जो हम लोग जिस संप्रदाय में आते हैं, जो प्रभुपाद जी जिस संप्रदाय में गुरु हैं, वो है ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, जो कि सबसे पहले भगवान से ज्ञान गया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, व्यास देव जी को, फिर मध्वाचार्य जी को। उसके बाद ये ट्रांसफर होते 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 आया चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु से फिर षड गोस्वामी इसके पास आया। उसके बाद फिर ये प्रभुपाद जी तक आया। तो प्रभुपाद जी इस संप्रदाय के 32वें गुरु हैं, जिन्होंने क्या किया कि सब जितनी भी जिन्होंने भी ये जो पीछे जितने भी गुरु थे प्रभुपाद जी के पीछे, उन सभी का उन्होंने एक सारांश रूप हमें अपनी इस भगवत गीता में अपनी पुस्तकों में दिया, जिससे कि क्या हुआ? उन्होंने कुछ अपने अपने से कुछ भी ऐड नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने से समझाया, बाकी सब कुछ किसका लिखा हुआ है? सब कुछ उनके गुरुओं का लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया? वही ज्ञान हमें यथारूप में प्रदान किया, जो कि भगवान से चला। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता जो दी, उसमें उन्होंने लिखा है भगवत गीता यथारूप। ठीक है, जो जो का त्यों हमें जो है ज्ञान प्राप्त देने का प्रयास किया कि उन्होंने प्रभुपाद जी ने, जैसा कि उन्होंने अपने गुरुओं से लिया था। तो ये गुरु शिष्य परंपरा होती है, जिसमें कि पहले ज्ञान लिया जाता था, और अगर हम लोग गुरु शिष्य परंपरा में अगर इस ज्ञान को नहीं लेते हैं तो वो एक तरीके से प्रामाणिक नहीं होता है। और इसकी पुष्टि भगवान कर दी है, एवं परंपरा प्राप्त अभी हमने देखा दूसरे दूसरे श्लोक में। तो ये है गुरु परंपरा, जिसमें कि, और हम आते हैं किसमें? ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में, जिसमें कि ये ज्ञान आप अगर आप चाहें तो इन चारों में से किसी भी संप्रदाय से आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रामाणिक संप्रदाय है जिसका कि उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप मैं अगर भौतिक शिक्षा अर्जित करने की अगर बात करूं, तो हम लोग जब कोई बच्चा अगर 12th क्लास कर लेता है, या फिर बच्चा क्या है, आप स्कूल से ही देख सकते हैं। आजकल तो लोग स्कूल से ही जो है सब क्या है, चेक करने लग जाते हैं, जांच करने लग जाते हैं कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं है, ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है या नहीं है, इसमें आगे स्कोप है या नहीं है। तो ऐसा हम लोग बहुत प्रामाणिकता चेक करते हैं स्कूल में, जब हम लोग को भौतिक शिक्षा अर्जित करनी होती है, स्कूल की, कॉलेज की, कंपनीज की, जो भी हो। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है, तो हम लोग क्या है कि आंख बंद करके यूट्यूब, व्हाट्सएप, जो भी कहीं पे भी सोशल मीडिया कहीं पे भी कुछ भी आता है, उस पे जो भी कोई कुछ बोलता है उस पर हम लोग यकीन कर लेते हैं। तो
इन सबको, जो भी वो लोग बोलते हैं उन सबको सत्य मान लेते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, तो अगर हम लोग जितना दिमाग दिया है, वो उस दिमाग से अगर हम लोग, उस बुद्धि से हम लोग, जब हम लोग भौतिक शिक्षा अर्जित करने के लिए इतनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, प्रामाणिकता चेक कर रहे हैं, तो हम लोग जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है तो हम लोग प्रामाणिकता चेक क्यों नहीं करते हैं? तो वहां भी हमें प्रामाणिकता चेक करनी चाहिए कि अगर ये इस वीडियो में अगर ऐसा बोला जा रहा है तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है, कहीं तो लिखा होगा, आप चेक करिए। और वो कौन बताएगा आपको इस कि ये प्रामाणिक ज्ञान है या नहीं है? तो ये कौन बताएंगे? शास्त्र बताएंगे। तो आप शास्त्रों को जाइए, उनको पढ़िए, और फिर देखिए कि ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। क्योंकि आजकल तो सभी लोग कुछ भी अपने मनोधाम से बोलते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आपके पास सब कुछ है, तो आप चेक कर सकते हैं। और हमें चेक करना चाहिए, किसी पे भी ऐसे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अब हम लोग गणना करते हैं कि भगवत गीता वास्तव में कितने साल पुरानी है। तो देखिए, उस गणना को करने के लिए हमें ये पहले देखना होगा कि ये सब जो आ, इस गणना को करने के लिए हमें ये पता करना होगा कि ये जो उनके पीछे की जो यूनिट्स है वो क्या होती है। तो ये एक तरीके से जैसे एक हमारे यहाँ एक दिन दिन और रात का जो हम लोग डिसाइड करते हैं, एक दिन होता है, एक रात होती है। मतलब एक दिन में, मतलब एक पूरे दिन में 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। तो इस तरीके से ये कलयुग में है। लेकिन चारों युग को अगर मिला दें, फिर मनवंतर को मिला दें, मतलब पहले के उसमें जब हम लोग गणना करते थे तो वो यूनिट होती थी कुछ, तो वो यूनिट को हम लोग को ध्यान देना है कि जैसे 4 युग होते हैं, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, ये आप सब लोग जानते हैं। तो कलयुग की अवधि कितनी बताई गई है? 4,32,000 साल। द्वापर युग की बताई गई है कलयुग से डबल। त्रेता युग की बताई गई है कलयुग से 3 गुना। सतयुग की बताई गई है कलयुग का 4 गुना। तो 4,32,000 को अगर आप 4 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको सतयुग की जो है वो अवधि प्राप्त पता चल जाएगी। तो उसके बाद दिव्य युग क्या होता है? दिव्य युग ये होता है कि जब ये चारों युग का एक साइकिल समाप्त हो जाता है तो वो दिव्य युग कहलाता है। यानी कि जब कलयुग मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग समाप्त हो गया तो ये एक दिव्य युग हो गया। फिर वापस से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग फिर आएगा तो वो दूसरा दिव्य युग हो गया। तो ऐसे चारों युगों का एक साइकिल जो होता है वो एक दिव्य युग होता है। और एक दिव्य युग, और ऐसे 71 यानी 71 दिव्य युग अगर आप मिला देंगे तो वो एक मनवंतर बनेगा। तो एक मनवंतर बनेगा। एक मनवंतर के बाद अब आप देखिए, जैसे 14 मनवंतर अगर आप मिला देंगे तो एक कल्प बनेगा। और ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है, और एक रात एक कल्प के बराबर होता है। यानी कि 1,000 युग, 1,000 युग का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। ठीक है। तो 1,000 दिव्य युग का, तो यहाँ पे हम लोग ये एक कल्प जो हो गया, यानी एक दिन ब्रह्मा जी का 1,000 दिव्य युग का हो गया, और एक रात भी 1,000 दिव्य युग की हो गई। यानी कि ये चारों साइकिल 1,000 बार चल जाएगी, तब जो है ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। तो अब इसके हिसाब से हम लोग सबसे पहले ब्रह्मा जी का जीवन निकालते हैं। तो ब्रह्मा जी का जीवन अभी 50 साल बीत चुका है, 50 साल हो चुके हैं। देखिए, ये सब कुछ शास्त्रों से है, ऐसा नहीं है हम लोग ने खुद ने कुछ किया है, ये सब शास्त्रों से दिया है, ये प्रभु जी ने खुद गणना अपने से की है। तो ब्रह्मा जी को भी 50 50 साल हो गए, और ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए, तो कलयुग के कितने हो गए? 4,32,000। और ऐसे 3 युग और निकल चुके हैं, तो कितना हो गया? 10। 10 कैसे हो गए? एक कलयुग का, दो द्वापर युग और त्रेता युग का, 3 द्वापर युग का, और 4 सतयुग का। तो कितने हो गए? 4 3 7 2 9 और एक 10। तो ऐसे टोटल एक कल्प हुआ। एक कल्प में कितना हुआ? 4,32,000। और एक कल्प होता है किसके? 1,000 दिव्य युग के। तो ये तो हो गया एक दिव्य युग, तो 1,000 इंटू एक दिव्य युग, तो ये 1,000 हो गया। और ब्रह्मा जी के कितने साल बीत चुके हैं? 50। तो ये मिला के कितना आ जाता है? ये मिला के ब्रह्मा जी, ये इतनी अभी इतने साल हो चुके हैं, कितने? 1555.2 उसके बाद 6 मनवंतर अभी खत्म हो चुके हैं। तो इस 6 मनवंतर के हिसाब से अगर हम लोग गणना करें तो 18,514.2 लाख जो है साल बीत चुके हैं। उसके बाद देखें, चार ऐसे 100 चक्र पूरे होंगे तो अभी 27 चक्र हो चुके हैं, यानी कि 27 दिव्य युग समाप्त हो चुके हैं। तो ये कितना हो गया? 27 इंटू 4,32,000 इंटू 10, तो ये हो गया 1,166.4 लाख।
और अभी 3 युग समाप्त हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग चल रहा है। तो ये कितना हो गया, 9 गुना हो गया किसका, कलयुग का। और ये हो गया 38.88 लाख। और कलयुग में समय लगभग लगभग कितना बीत चुका है, 5117 साल। तो अगर इस सब को मिला के अगर हम लोग देखें तो ब्रह्मा जी का जीवन कितना आ रहा है, 1555.2 खरब। तो अभी भी ब्रह्मा जी को 50 साल और जीने हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मनु का जीवन। देखिए, ब्रह्मा जी का जीवन निकालना, मनु का जीवन निकालने, तो मनु के जीवन से कैसे, मनु के जीवन से ही हमें पता चलेगा कि ये भगवत गीता कितनी पुरानी है। क्योंकि मनु के पिता थे कौन, सूर्यदेव विवस्वान। और मनु का पुत्र था कौन, इक्ष्वाकु, जिसको कि उन्होंने ज्ञान दिया था। तो ये गुरु शिष्य परंपरा थी। तो मनु की निकालते हैं, तो मनु का जीवन निकालते हैं, तो 27 चक्र बीत चुके हैं, 1166। उसके बाद सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग बीत चुका है, कलयुग चल रहा है, तो 3888। और कलयुग में समय बीत चुका है इतना, तो इन सबको हम लोग करते हैं तो ये आता है लगभग लगभग 12 करोड़ साल। तो 12 करोड़ साल मनु का हो गया है। और भगवान ने मनु के पिता विवस्वान को दिया, यानी कि 12 करोड़ साल पहले। तो यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। तो भगवान ने इस ज्ञान को लगभग लगभग कितना, 12 करोड़ साल पहले ही विवस्वान को दे दिया था, ना कि 5000 साल पहले। तो ये 12 करोड़ साल पहले भगवान ने ये ज्ञान मनु तक सूर्य देव को दे दिया था। लेकिन बात ये आती, तो फिर ये धरती पे कब आया, तो धरती यानी कि पृथ्वी पे कब आया, तो पृथ्वी पे सबसे पहले कौन सा युग है, सतयुग। और सतयुग में जो इक्ष्वाकु है वो कौन है, वो एक तरीके से ये जो रघुवंश है जिसमें कि राम जी आते हैं, उसी के जो है वो सबसे पहले राजा। तो इक्ष्वाकु किसके पुत्र थे, मनु के पुत्र थे। तो पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। तो इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय ही अस्तित्व में आ गई थी। तो वो कब आई, तो अगर उसकी भी गणना अगर आप ऐसे ही करेंगे तो वो आ जाएगा 20 लाख साल पहले। तो लगभग लगभग 20 लाख साल पहले भगवत गीता इस पृथ्वी पर आ चुकी थी, ना कि 5000 साल पहले। 5000 साल पहले फिर से उस परंपरा को वापस से स्थापित करने के लिए, उस ज्ञान को वापस से हम लोगों तक पहुंचाने के लिए अर्जुन को भगवान ने जरिया बनाया, कि जिससे कि वो ज्ञान हम लोग तक फिर से पहुंच सके। अब बात आती है, ये सब अर्जुन ने सुना, अर्जुन को बताया ये सब भगवान ने। तो अर्जुन क्या है, अर्जुन बोलते हैं कि ऐसा कैसे संभव है भगवान, अभी तो आप मेरे समकालीन हैं, मतलब आपकी और मेरी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, आप मेरे मित्र हैं। और आप तो अभी द्वापर युग में आए, आपका तो जन्म अभी द्वापर युग में हुआ था, इसी युग में। तो ये कैसे संभव है। तो इसका उत्तर भी भगवान देते हैं। इसका उत्तर भगवान देते हैं कि मेरा और तुम्हारा कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन वो सारे जन्मों के कर्म, जन्म, सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। तो वो क्यों नहीं जानते, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। अजो अपि सन्न्य व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। तो भगवान बता रहे हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, ना तो मेरा जन्म होता है, अविनाशी हूँ, ना ही मेरा कोई विनाश कर सकता है। और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी भी हूँ, जो कि हमने देखा कि इस आत्मा का जो स्वामी कौन है, भगवान है। अगर आत्मा है तो इससे परम आत्मा कौन, इससे भी परम कोई होगा, उसको परमात्मा बोला जाता है, जो कि इसके स्वामी है, जो कि इसको कंट्रोल करते हैं, जो कि इसके, जिसके कि हम लोग अंश है, आत्मा जिसकी अंश है। तो भगवान बोल रहे हैं कि समस्त जीवों का स्वामी है, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। और भगवान बोल रहे हैं फिर भी मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट। तो देखिए, जब भगवान प्रकट हुए थे तो वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, ना कि ऐसे बच्चे के रूप में प्रकट। ठीक है, तो जब देवकी मैया ने देखा तो उन्होंने बोला, अरे भगवान, हम लोग तो आपको बच्चे के रूप में आपकी सेवा करना चाह रहे हैं। तब भगवान ने अपना जो है वो बालक का रूप धारण। तो भगवान अपने दिव्य रूप में ही प्रकट होते हैं, ना कि ऐसा है कि कुछ अलग रूप लेके आ जाते हैं और उसमें प्रकट। अब जिस जिस जैसा रूप है वैसे उसी रूप के साथ वो आते हैं, स्व शरीर यहाँ आते हैं और स्व शरीर यहाँ से जाते हैं। लेकिन कब प्रकट होते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो भगवान बता रहे हैं, बहुत ही फेमस श्लोक है, आप लोग जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी,
जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और भगवान बता रहे हैं कि जब धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लग जाती है, तब मैं अवतार लेता हूँ, तब मैं आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो अधर्मता जितनी बढ़ जाएगी, उसके बाद ही मैं आऊंगा। कभी कई लोग का बोलना होता है कि तुम्हारे भगवान प्रकट क्यों नहीं हो रहे, तुम बोलते हो कि भगवान आते हैं सारे लोगों को मारने के लिए, करने के लिए। तो अभी देखा जाए तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी एकदम बहुत ही लो लेवल पे जितना भी अधर्म हो रहा है, बहुत लो लेवल पे हो रहा है। जब इसकी प्रधानता हो जाएगी, तब भगवान स्वयं आ जाएंगे। हमसे ज्यादा बुद्धिमान भगवान है। वो जानते हैं कि उन्हें कब जाना है, कब नहीं जाना है। तो जो भी लोग इस तरीके का बोलते हैं, क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ी ही नहीं भगवत गीता, कि वास्तव में भगवान कब आते हैं, जब अधर्म की प्रधानता होने लग जाती है, तब भगवान जो है संसार में प्रकट होते हैं और फिर धर्म का स्थापना करते हैं। तो वो यहाँ पे बताएंगे कि क्यों प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय तो दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ देखिए तीन चीजें बोली है, तीन चीजें करने के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज क्या बोली भगवान ने, कि मैं इस युग में, किसी भी युग में प्रकट होता हूँ भक्तों का उद्धार करने के लिए, ना कि मैं धर्म का स्थापना। धर्म की स्थापना तो सबसे लास्ट में है। सबसे पहले वो भक्तों का उद्धार करने आते हैं। वो भक्त जो कि भगवान को शरणागत कर चुके हैं, वो भक्त जो कि भगवान की सेवा में, भगवान के लिए कार्य करने में लगे हुए हैं, उनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं, उनका उद्धार करते हैं। और जब उनका उद्धार करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं, जो भी दुष्ट हैं। तो जब भक्तों का उद्धार करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं, तो धर्म की स्थापना स्वतः हो जाती है, करना ही नहीं पड़ती। तो इसलिए भगवान जो है, सबसे मेन उद्देश्य भगवान का होता है कि अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए वो संसार में। लेकिन ये अगर जान लिया हमने कि भगवान जो कृष्ण दिव्य ज्ञान को जानने का क्या लाभ है, कि भगवान को जानने का, दिव्य ज्ञान को जानने का है लाभ क्या है। अगर हमने जान लिया, मान लो किसी के पास गए और जान लिया, तो उसका लाभ क्या है? तो उसका लाभ है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव यानी कि जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम सिर्फ इतना जान लो कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, ठीक है, साधारण नहीं है, इतना अगर तुम जान लो, इतना अगर तुम समझ लो, तो क्या होगा कि जो भी ये चीज समझ जाएगा, जो भी ये चीज जान जाएगा, वो कभी भी इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेगा, अपितु मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान का परम धाम कैसा है, क्या है, आने वाले अध्याय में भगवान बताएंगे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मेरे सनातन धाम को प्राप्त होगा। लेकिन सनातन धाम को जब प्राप्त हो जाएगा, तो वो कभी भी इस संसार में जन्म नहीं लेगा। भगवान ने ये चीज स्पष्ट बता दी। मतलब देखिए, हम लोग को भगवान यहीं से मोक्ष दे रहे हैं, यहीं मुक्ति दे रहे हैं, कि सिर्फ इतना जानो कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। अब ये नहीं है कि जान पढ़ के समझना, उसको हमें रियलाइज करना होगा, तब जाके ही ये सब चीजें संभव होगी। और रियलाइज कैसे होगा? जब रियलाइज ऐसा होगा जब हम लोग भगवान के लिए कर्म करेंगे, भगवान के लिए सेवा करेंगे, तभी हम लोग उसको रियलाइज कर पाएंगे, उसको अपने अंदर उतार पाएंगे। तो ये भौतिक शिक्षा तो नहीं है कि हम लोग पढ़े और समझ जाएंगे। तो इसको हम लोग को आत्मसात करना होगा, तभी ये चीज हम लोग अपने जीवन में उतार पाएंगे। तभी ये होगा कि हम लोग इस भौतिक संसार से अगर जाएंगे, तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, हम सनातन धाम को प्राप्त होंगे। तो होता क्या है, लोग क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि अच्छा, भगवान ने जन्म तो लिया था द्वापर युग में, तो जैसा भगवान जन्म लिए, वैसा जैसा हम लोग जन्म लेते हैं, वैसा तो भगवान ने भी जन्म लिया। भगवान ने, हम भी चोरी कर रहे, भगवान भी चोरी कर रहे थे। भगवान भी बाहर अपने सखाओं के साथ खेलने जाते थे, गैया चराने जाते थे, वो तो हम भी करते हैं। तो हम और भगवान में अंतर क्या है? भगवान को हम लोग क्या है, साधारण समझ लेते हैं। हम लोग ये समझ लेते हैं कि उनमें और हमें कोई अंतर है ही नहीं। हम भी, हमारा भी तो जन्म होता है, हम भी चोरी करते हैं, हम भी इधर उधर घूमते फिरते हैं, खेलते गाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनके कार्य में और हमारे कार्य में क्या अंतर है? तो वास्तव में देखिए, जब भगवान इस संसार में आते हैं, इस भौतिक संसार में जब प्रकट होते हैं, तो वो दो तरीके की लीलाएं करते हैं। एक लौकिक लीलाएं होती है और एक अलौकिक लीलाएं होती है। तो जो लौकिक लीलाएं होती है, वो
साधारण मनुष्य के जैसी ही होती है, क्योंकि उन्होंने एक साधारण मनुष्य का ही जो है वेश यहाँ पे धारण किया है। तो जैसे साधारण मनुष्य विचरण करते हैं संसार में, वैसे हम भी करते हैं, मतलब वैसे वो भगवान भी करते हैं। हम जिस तरीके से विचार इसमें रहते हैं संसार में, वैसे भगवान भी रहते हैं। लेकिन साथ साथ वो अलौकिक लीलाएं भी करते हैं। अलौकिक लीलाओं को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को अगर आप देखो, जैसे भगवान ने छोटी सी उम्र में कई बड़े से बड़े योद्धाओं का वध कर दिया, बड़े से बड़े असुरों का वध कर दिया। छोटी सी उम्र में उन्होंने छोटी सी उंगली पे गोवर्धन उठा लिया था। तो ये सब अलौकिक लीला है। अलौकिक लीलाएं अगर हम लोग, जो भगवान ने ये अलौकिक लीलाएं की, हम लोग सोच भी नहीं सकते। करना तो बहुत दूर की बात है, हम लोग उसको सोच भी नहीं सकते। तो हम लोग क्या है, अपनी बुद्धिहीनता के कारण से, मूर्खता के कारण से ये जान के, ये सोच के बैठ जाते हैं कि भगवान भी क्या है, साधारण है। भगवान का जन्म भी साधारण, भगवान के कर्म भी साधारण। वास्तव में भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म साधारण नहीं है, दिव्य है। और उसकी प्रकृति को अगर कोई जान गया, इस दिव्य प्रकृति को, तो वो कभी भी संसार में जन्म, सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होगा, सनातन धाम को प्राप्त होगा। तो इसका उदाहरण अगर मैं आपको देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि एक सेंट्रल जेल होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि जो घोर से घोर अपराध किए होते हैं, जो बड़े से बड़े अपराध किए होते हैं, उनको उस जेल में जाके रख दिया जाता है, सेंट्रल जेल में। तो अब उन्हें पता ही नहीं चलता बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। तो प्रेसिडेंट जो है बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो अब जो प्रेसिडेंट है उसके पास एक पावर होता है कि वो क्या है, उस सेंट्रल जेल में से जो अपराधी है उसको वो मुक्त कर सकता है। उसके पास एक पावर, उसकी सजा माफ कर सकता है। वैसे ही तो क्या होता है कि ये जो प्रेसिडेंट है, जब ये जेलर के साथ में, जो भी उस सेंट्रल जेल का जो जेलर होता है उसके साथ में, ये क्या है, उस सेंट्रल जेल में जाता है, तो सारे जो कैदी होते हैं वो क्या है, अपराधी होते हैं, वो क्या देख, वो तो देख के यही बोलते हैं, अच्छा ये भी एक अपराध, ये कुछ बड़ा अपराध करके आया है, इसको इसलिए इस जेल में रखा जा रहा है। तो वो क्या अपने जैसा ही उस प्रेसिडेंट को समझते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वास्तव में। उनको ये नहीं पता है कि वो जो व्यक्ति आया है वो क्या करेगा, उन सारे, मतलब उनमें से ही किसी को, किसी की एक की सजा को मुक्त करके उसको उस जेल से छुटकारा देगा। ठीक उसी प्रकार भगवान भी जब इस संसार में आते हैं, तो हम लोग भी उन अपराधियों की तरह ही क्या है, उनको साधारण अपने जैसा मान लेते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि हम में से ही किसी एक भक्त का भगवान उद्धार करने के लिए है। तो इसी तरीके से हम लोग अगर सोचते हैं तो फिर क्या होगा कि हमारा पतन हो जाएगा वास्तव में। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर सिर्फ ये भी जान गए कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, तो ही तुम क्या करोगे, इस संसार से मुक्त हो जाओगे। कभी भी इस दुखालय में, इस भौतिक संसार में जन्म नहीं होगा। तो हमारे और भगवान के बीच में क्या अंतर है, तो भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप जो है अस्थाई है। तो भगवान का शरीर, सब लोग को ऐसा लगता है कि अच्छा भगवान की मृत्यु होती है तो भगवान की आत्मा भी यही रह जाती है। नहीं, भगवान की आत्मा और शरीर दोनों एक ही है। भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान की आत्मा और शरीर में। तो शरीर और आत्मा भगवान का समान, एक समान है। तो उसमें कोई भी द्वंद नहीं है। मतलब द्वंद तो सब, सारी डुअलिटी इसी संसार में होती है। उसमें कोई कहीं भगवान के धाम में या भगवान में कोई भी तरीके की द्वंद नहीं है। तो भगवान के शरीर में और भगवान के आत्मा में कोई अंतर नहीं। भगवान स्वशरीर आते हैं, प्रकट होते हैं, और स्वशरीर इस संसार से चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान आत्मा छोड़ के चले जाते हैं। तो भगवान का इसलिए स्वरूप आध्यात्मिक कहलाता है, उनका जो जन्म है इसलिए दिव्य कहलाता है। और हमारा शरीर कैसा है, हमारा शरीर है अस्थाई। तो देखिए हमारी जो आत्मा है वो दो तरीके के शरीर से ढकी हुई है। एक तो ग्रॉस बॉडी और एक हो गया सटल बॉडी। तो एक तो हो गया हमारा बाहरी जो इस हिस्सा है, जिसमें हम लोग, आप लोग देखते हैं, चमड़ी है, नसें हैं, ये सब क्या है, ये ग्रॉस बॉडी है। ये है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, उसके बाद इसके पीछे आता है एक सूक्ष्म शरीर, जो कि किससे बना होता है, मन, बुद्धि और अहंकार का बना होता है। और उसके बाद आती है आत्मा। तो हमारा जो शरीर है, तो मतलब जब हमारी मृत्यु होती है तो हम लोग क्या है, जो सूक्ष्म शरीर है और वो जो आत्मा है, वो दोनों ही दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। और ये जो स्थूल शरीर है, जो अर्थ, वाटर, एयर, यानी कि जो पंचभूत से बना हुआ है, वो यही रहेगा। उसको फिर से हमें प्रकृति में क्या करना पड़ता है, लीन करना पड़ता है। या तो उसको हम दफनाते हैं या तो हम लोग उसको जलाते हैं।
तो इस तरीके से हमारा जो शरीर है वो अस्थायी है, हमारा स्वरूप अस्थायी है। और दूसरी बात, सबको लगता है कि अच्छा, अब जब भगवान इस संसार में आते हैं तो वो भी माया के चंगुल में फंस जाते हैं, तो भी वो इस प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान को मायाधीश बोला जाता है, माया के अधीश है, माया के देवता है, माया के कंट्रोलर है। तो वो माया को कंट्रोल करते हैं, माया के नियंत्रक है वो। और हम माया के अंडर में काम करते हैं। तो जब हम, जैसे ही हम आत्मा को शरीर प्राप्त होता है तो वो किसके चंगुल में फंस जाती है? माया के, यानी प्रकृति के चंगुल में फंस जाती है। जैसा कि हमने कल के अध्याय में देखा, तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति ही कार्य करती है, प्रकृति के तीनों गुण ही कार्य करते हैं। हम क्या है, अहंकार करता हम भी, हम लोग अहंकार वश ये मान लेते हैं कि सारे कार्य कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग में और भगवान में बहुत अंतर है। हमें इसलिए भगवान के दिव्य कर्मों को, जन्मों को और भगवान के शरीर को इस तरीके से साधारण नहीं समझना चाहिए। अब देखिए, भगवान ने कुछ भ्रांतियों का खंडन किया है। कौन कौन सी भ्रांतियां हैं? सबसे पहली भ्रांति है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तदेव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के रूप अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो देखिए, भगवान यहाँ पे एक भ्रांति सब लोगों के अंदर क्या है कि भगवान सबको जो है वो एक जैसा जो है प्रेम देते हैं। तो बिल्कुल सबके साथ में भगवान जो है वो एक ही जैसा व्यवहार करते हैं, सबको जो है वो सबके हित में ही सब कुछ कार्य करते हैं। भगवान जो भी देते हैं सबके हित के लिए होता है। लेकिन हर किसी का जिस तरीके का भाव होगा उस तरीके का भगवान उसके साथ में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भगवान से घृणा कर रहा है तो भगवान उसे प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, तो भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, भगवान उससे प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, भगवान उसको उसके भाव के अनुरूप ही उसको कृपा प्रदान करेंगे, लेकिन कृपा तो देंगे, ये श्योर है। तो क्या होता है कि अलग अलग रस होते हैं, अलग अलग तरीके के रस होते हैं, जिसमें कि हर कोई भक्त अलग अलग रस में भगवान की क्या है, सेवा करता है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो जैसे एक होता है भी कोई प्रेम भाव, तो कोई प्रेम भाव में, कोई वात्सल्य भाव में। वात्सल्य भाव मतलब जैसे कि यशोदा मैया, यशोदा मैया क्या करती है, यशोदा मैया भगवान को भगवान नहीं मानती, भगवान को क्या है, वो पुत्र मानती है। तो जो वात्सल्य भाव में होते हैं वो क्या है, भगवान को अपना या तो पुत्र मानते हैं या तो अपना भाई मानते हैं। तो जैसे यशोदा मैया हो गई, देवकी माता हो गई, नंद महाराज हो गए, वासुदेव जी हो गए, ये सब क्या है, भगवान को वात्सल्य भाव में सेवा कर रहे हैं, वात्सल्य भाव में भगवान से प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान भी उसी भाव में उनको प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान बताते हैं, वो अपने आप को भगवान बताते नहीं, अपने आप को बच्चे जैसा ही रखते हैं उनके सामने। और उसी भाव में भगवान अपने माता पिता यानी कि यशोदा मैया से, देवकी माता से, इनसे सबसे क्या करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, कृपा का आदान, कृपा कृपा प्रदान करते हैं। वैसे ही जो अर्जुन है, अर्जुन क्या है, साख्य भाव में, तो वो सखा के रूप में भगवान को सेवा करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, साख्य भाव में। तो भगवान भी उनको सखा के रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, कृपा प्रदान करते हैं। जितने भी ग्वाल बाल थे उस संसार उसमें, आ, उनके जो मित्र थे वृंदावन गोकुल में, वो सब क्या है, वो सब साख्य भाव में ही थे, इसलिए भगवान भी उनको साख्य भाव में ही क्या उनके साथ में प्रेम का आदान प्रदान करते थे, उनके साथ क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, ठीक है, हास्य प्रयास करते थे। ये सब कहाँ होता है, ये सब जब जो जिस भाव में होता है भगवान उस भाव में उसके साथ में आदान प्रदान करते हैं। जैसे गैयाएं थी, तो जो जितनी भी गायें थी वो किसमें, शांत रस में, तो भगवान के साथ में शांत भाव से वो जो है भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करती थी, भगवान उन्हें कृपा प्रदान करते थे। तो जिस भाव में जो होगा, जैसे हनुमान जी दास भाव में थे, तो दास अपने आप को दास मान के जो है भगवान की सेवा करते थे, तो भगवान भी उन्हें उसी भाव में का प्रेम का आदान प्रदान करते थे। तो जिस भाव में भगवान की सेवा करेगा उस भाव में भगवान उसे प्रेम का आदान प्रदान करेंगे। अब बात आती है फिर जो भगवान से ईर्ष्या करता है, जो भगवान जो नास्तिक है उनका क्या, तो उनके लिए भी भगवान जो है वो यमराज के रूप में उनको जो है कृपा प्रदान करते हैं। तो मृत्यु जो है उनको वो कौन देता है, वो यमराज महाराज के रूप में ही उन्हें दिखाई देते हैं। तो जैसे कंस है, कंस को जो है भगवान यमराज के रूप में ही दिखाई देते थे। क्यों? क्योंकि वो उनका गुणगान हमेशा करता रहता था, लेकिन कैसे करता था, ईर्ष्यावश करता था, प्रेमवश नहीं। तो इसलिए भगवान हर किसी को अपने ही जिसका जैसा भाव होता है उसके भाव के अनुसार जो है उसे
प्रेम का जो है आदान प्रदान करते हैं उसके साथ में, उसको कृपा प्रदान करते हैं। दूसरी भ्रांति है कि संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का शीघ्र फल प्राप्त होता है। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और दिव्य विद्वत का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक हैं। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण। तो देखिए हम लोग का क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं कि जो देवी देवता है वही भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान एक ही है, ठीक है। और इसकी पुष्टि सारे शास्त्रों में की गई है, और ब्रह्मा जी स्वयं इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो परम भगवान ईश्वर, परम ईश्वर एक ही है जो है वो ईश्वर परम कृष्ण, वो है भगवान श्री कृष्ण। और जिसके जितने भी देवी देवता हैं वो सब क्या है, भगवान के अंश है, ना कि उनके रूप है, वो उनके अंश है वो। और आ, हर एक देवी देवता अंश है, यानी कि हर एक देवी देवताओं को क्या है, एक ड्यूटी असाइन की गई है। तो हम लोग क्या करते हैं अपने सकाम कर्म यानी कि अपनी फल की इच्छा के लिए उनसे क्या करते हैं, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और उससे क्या उल्टा है, हमें फल प्राप्त होता है। तो भगवान ये बता रहे कि निसंदेह हम लोग अगर उनकी पूजा करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम लोग उनको ही भगवान मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे फल प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हम लोग किसके किसके आ, आतुर हैं, फल के आतुर हैं। हम लोग को फल चाहिए, जो चीज फल देती है वो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम उसको भगवान बना देते हैं। वास्तव में वैसा नहीं है, वास्तव में वो सब तो अंश है, भगवान एक ही है, ठीक है। तो हमें प्रयास करना है कि अगर हम लोग उनकी भी अगर पूजा कर रहे हैं तो हमें क्या है, उनसे क्या मांगना है, किस तरीके से उनकी पूजा करनी है, ये हमें पता होना चाहिए। ना कि हम लोग कुछ भी बस मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे। देखिए जो भी चीज हमें प्राप्त होगी फल के रूप में वो हमें बांधेगी। तो अगर हमें मुक्त होना है इस कर्मों के बंधनों से, तो हमें कुछ मांगना नहीं है, हमें उल्टा ये करना है कि हम कैसे इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ पाए। तो उसके लिए हमें कृपा दें, उसके लिए आशीर्वाद मांगे, तो जिससे कि हमारी बुद्धि जागृत हो और हम लोग और जाए इसमें, इस भक्ति मार्ग में प्रगति करने के योग्य हो सके। तो इस तरीके का हमारा भाव होना चाहिए। उसके बाद बात आती है, भगवान को ये बोला जाता है कि भगवत गीता में जो है, ये जो है धर्म को है बांटा हुआ है, अलग अलग तरीके के धर्म बना दिए भगवान ने, ये कर दिया। तभी ये लड़ाई करने के लिए प्रेरित किया गया है, सबको अलग अलग धर्मों में बांट दिया, कैटेगरी में बांट दिया। तो ये सब क्या है, ये सब लोग को बोला जाता है, लेकिन वो भ्रांति है। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। तो भगवान ने देखिए चार विभाग किए, लेकिन किसके आधार पे किए, गुण और कर्म के आधार पे किए, ना कि जन्म के आधार पे। तो यहाँ लिखा हुआ है गुण कर्म विभाग से, ना कि जन्म कर्म विभाग से। तो गुण और कर्म के आधार पे भगवान ने इस चार भागों में इसको बांटा गया है। तो जिसके जैसे गुण होंगे, जिसके जैसे कर्म होंगे, वो उस विभाग में उसको माना जाना चाहिए, ना कि उसके जन्म के हिसाब से। जैसे अगर बोला जाता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, तो ये गलत है। ये हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ब्राह्मण के घर में जो जन्म हुआ है जिस भी बच्चे का, वो ब्राह्मण है। नहीं, उसके गुण कैसे हैं, उसके कर्म कैसे हैं। अगर उसके गुण और उसके कर्म क्षत्रियो जैसे हैं तो उसको क्षत्रिय मानना चाहिए, ना कि उसको ब्राह्मण मानना चाहिए। अगर क्षत्रियो के कुल में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जन्मता है जिसके गुण और कर्म एक ब्राह्मण की तरह है, तो उसको ब्राह्मण मानना चाहिए, ठीक है। तो भगवान ने चार विभाग रचे, कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और ऐसा नहीं है कि भाई भगवान ने रचे और कोई पालन नहीं कर रहा। आजकल जो है बड़ी बड़ी सोसाइटीज में भी ये पालन होता है। इसको बोला जाता है ब्राह्मणों, देखिए अब अभी अभी की सोसाइटी में क्या बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, बिजनेस क्लास और लेबर क्लास या सर्विस क्लास। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जिसमें कि सारे टीचर्स आते हैं, ठीक है, जिसमें जो भी टीचिंग करता है, जो भी पढ़ाते हैं, जो भी ज्ञान देने का काम करते हैं, उनको इंटेलेक्चुअल क्लास बोला जाता है। और भगवान ने उनको ब्राह्मण बोला था। ब्राह्मणों का कर्तव्य यही होता था कि शास्त्रों को जो है एक जगह से दूसरी जगह जाके बांटना, सिखाना, लोगों को पढ़ाना, यही ब्राह्मणों का कार्य होता था। अभी आता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जिसमें सारे जो रक्षक होते हैं, जिसमें गार्ड हो गए, ठीक है, आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में। भगवान ने उनको क्षत्रिय बोला। क्षत्रिय का कार्य यही होता था, उनका धर्म ही होता था कि रक्षा करना। बिजनेस क्लास में सारे बिजनेसमैन आते हैं, भगवान ने उनको वैश्य बोला, वही होते थे वो भी।
जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाके व्यापार करते थे। लेबर क्लास, सर्विस क्लास, जो कि सेवा करते हैं। तो यहाँ भी है जो सेवा करते हैं, हम देख सकते हैं जो सफाई अभियान में लगे हुए हैं वो सब सर्विस क्लास में। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उस पे उसके माध्यम से कार्य नहीं करते। फिर भी हम लोग क्या है कि उसको बस ऊपर ऊपर मानते हैं, लेकिन उसको हम लोग उसके माध्यम से चल नहीं रहे, सिर्फ उसको मान रहे हैं, सिर्फ उसको देख रहे हैं कि हाँ होता है ऐसा, लेकिन वास्तव में उसको उस पे हम लोग आ, उसको उस विचारधारा पे हम लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। अभी भी यही लोग बोलते हैं कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा। ऐसा नहीं है। जिसका जैसा गुण होगा, जिसके जैसे कर्म होंगे, उसके माध्यम से वो डिसाइड होगा कि वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है, वो अ, वैश्य है, या वो शूद्र है। भगवान लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं कि मैंने ये चारों विभाग रचे तो हैं, लेकिन मैं इन सबसे क्या हूँ, परे हूँ। तो क्यों है? क्योंकि भगवान भौतिक संसार में नहीं है, भौतिक संसार के परे हैं। तो ये जो जो भी है, ये सब किसमें है? भौतिक संसार में, ना कि ऊपर आध्यात्मिक संसार में। तो ये सब क्या है, भगवान इन सब से बिल्कुल ही परे है। ये उन्होंने रचे हैं, क्यों? क्योंकि मानव समाज के लिए उन्होंने ये रचना की है कि समाज सही तरीके से चल पाए। लेकिन हम लोग ने क्या किया, अपने मनोधर्म से ये सब चीजें बदल दी, और जन्म के और कर्म के हिसाब से और जन्म के हिसाब से हम लोगों ने विभाग कर दिया। अब भगवान ने ये चीजें यहाँ पे स्पष्ट की है कि भगवान ने बोला था कल के अध्याय में कि अगर तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो तुम सारे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। क्यों? वो बता रहे हैं भगवान, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म कर्म भी न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। तो भगवान ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अगर हम लोग भगवान के लिए कर्म करेंगे तो भगवान के ऊपर कर्म का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, और भगवान को किसी कर्म फल की इच्छा है नहीं। इसका मतलब जब हम लोग भोग लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं भगवान भूखे हैं। भगवान भूखे नहीं है, भगवान हमारा भाव देख रहे हैं कि हम किस भाव से भगवान की सेवा करते हैं। उसी भाव से हम लोग को भगवान क्या करते हैं, कृपा प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अभी भगवान बताए थे, 2 श्लोक पहले हमने देखा। तो भगवान के लिए अगर हम लोग कर्म करेंगे तो हमारे सारे कर्म किस पे चले जाएंगे, भगवान के ऊपर चले जाएंगे। और भगवान के ऊपर कोई कर्म प्रभाव नहीं पड़ता तो हमारे ऊपर भी कर्म का पड़ेगा ही नहीं। तो हम लोग धीरे 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 कर्मों के पास से हम लोग क्या है, नहीं बनेंगे, छूटते जाएंगे। तो इसलिए, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि भगवान पे भी जो है कर्म का जो है असर होता है, इसलिए भगवान का भी जो है अलग अलग जन्म होते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं यहाँ पे इस चीज की पुष्टि करें, नमाम कर्माणि लिम्पति, मुझे कोई भी कर्म का मुझ पर कोई भी ऐसा कर्म है जो कि मुझे बांधता नहीं है, ना भी कोई ऐसा कर्म फल की मुझे कोई इच्छा होती है। और अगर कोई मेरे लिए कर्म करता है और ये सत्य को जान जाता है तो वो भी सारे कर्मों के पास से छूट जाता है। तो इसलिए भगवान के कर्म और जन्म इसलिए दिव्य है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, लोगों को भी मुक्त कर देते हैं जो उनके लिए कार्य करते हैं, जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। अब बात आती है कि कर्म करते हुए भी हम लोग कर्मों के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम लोग इस संसार में बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। तो कैसे हम लोग फिर भी कर्म करते हुए इन कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाए? तो यहाँ पे आया है, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। 3 चीजें होती हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म क्या है? कर्म जो है वो हमारी खुद की ड्यूटीज है, जो कि हम लोग को दी गई है। जो कि जैसे एक सर्विस, जो जैसे आप देख रहे हैं लेबर है, तो लेबर का काम है क्या करना, मकान बनाना और ये सब जो भी करते हैं वो लोग, जो उनका वो ड्यूटी है उनकी। और वो छोटा नहीं होता, ठीक है, या वो बड़ा, ना कोई कर्म छोटा होता ना कोई बड़ा होता, वो ड्यूटी होती है, वो कि हमें करनी होती है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं कर्म, जो कि हमारे लिए बोला गया है, ड्यूटीज जो हमें बोली गई है वो हमें करना होते हैं, तो वो कर्म हो गए। लेकिन विकर्म क्या होते हैं? जो कि हम लोग किसके, शास्त्रों के विरुद्ध जाके, ठीक है, जहाँ की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली नो पार्किंग, फिर भी यहाँ पार्किंग किया गया है। तो हम लोग जिस जो ऐसी क्रियाएं करना जो अनुशंसित नहीं हो, ठीक है, तो बिना आ, किसी उसके मतलब हम लोग उल्टा चलते हैं, जो कि जो उल्टे कार्य करते हैं, जहाँ पे लिखा होता है कि ये नहीं करना है और वहाँ हम लोग करते हैं, तो वो चीज क्या होती है, वो विकर्म कहलाती है। तो उसमें क्या है, हम लोग स्वयं के लाभ के लिए या दूसरों को परेशान करने के लिए वो कार्य करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो अकर्म है, जो कि भक्ति के साथ कर्म करते हैं। तो आप कर्मों के बंधनों से, कर्म कर्म करते हुए कर्मों के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो विकर्म तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो गलत है।
अगर हम कर्म करने हमें ड्यूटी हमारी, लेकिन अगर हम लोग कर्म को भगवान से अगर जोड़ देते हैं वो बन जाते हैं अकर्म। तो वो क्या हो जाएगा, भक्तिमय कर्म, जो कि हमने तीसरे प्रकार का कर्म देखा था, आध्यात्मिक कर्म। तो अगर कर्म को हम लोग भगवान से जोड़ दिए, भक्ति से जोड़ दिए, तो वो अकर्म बन जाएगा। और अकर्म क्या होता है कि जो व्यक्ति अकर्म करता है वो क्या, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, जो कि भगवान ने अभी पिछले अध्याय में बोला कि जो मेरे लिए कर्म करेगा, जो ये चीज को जान जाएगा, इस सत्यता को कि मैं किसी भी कर्म से नहीं बनता हूँ, तो वो आसानी से कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाए। तो जब हम अपने कर्मों को, अपनी ड्यूटीज को, जो भी हम लोग नियत कर्म कर रहे हैं अपने जीवन में, दिनचर्या में, अगर हम लोग उसको भगवान से जोड़ दें तो वो अकर्म बन जाएंगे। और वो क्या करेंगे, हमें इस संसार से, कर्मों के बंधनों से मुक्त कर देंगे। अब जैसे कल मैंने बताया था कि कई प्रकार की जो है यज्ञ होते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो वो यहाँ भगवान बता रहे हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा, अभ्यास अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन कर, प्रभुत्व, वेदों के अध्ययन द्वारा प्रभुत्व बनते हैं। तो कुछ लोग जैसे वही है, कुछ लोग घोर से घोर द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, कुछ जो है अपने सारी चीजों को जो है त्याग कर जो है तपस्या वो करते हैं, भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ वेदों के अध्ययन से जो है भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो है भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, हे कुरुक्षेत्र, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह पाएगा। तो जो ये लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, तो सबको क्या लगता है कि द्रव्य यज्ञ से जो उनको सुख समृद्धि प्राप्त हो रही है, उससे वो एकदम सुखी रह लेगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि कुछ भी चीज इस संसार में शाश्वत नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ क्षणिक है, परमानेंट नहीं है। तो अगर हम लोग कितना भी यज्ञ कर लें, तो उससे मिलने वाली जितने भी सुख समृद्धि वो सब क्या है, वो भी टेम्पररी है। तो हम लोग इस संसार में सुखपूर्वक नहीं रह सकते, तो अगले जन्म जब हमारे होंगे तो उसमें भी हम लोग सुखपूर्वक नहीं रह पाएंगे, तो फिर करें क्या। भगवान बोला, हे परंतु द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अगर हम लोग द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा द्रव्य डाल रहे हैं, तो वो अशुद्धियों से हम लोग एक तो द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ शुद्ध तो है नहीं इस संसार में, वह कलयुग में। तो उससे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान के माध्यम से हम लोग जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस दिव्य ज्ञान को हम लोग सीखें और समझने का प्रयास करें, और फिर क्या करें कि भगवान से जुड़ने का प्रयास करें। तो लेकिन अब इस ज्ञान को ले कहाँ से, किसके पास जाएं, क्योंकि सब तो बोल रहे हैं गुरु परंपरा में लोग, तो वही है कि हमें कैसे इस ज्ञान को प्राप्त करना है। भगवान बता रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शनम। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है उन्होंने। तो देखिए क्या विधि बताइए, कैसे हम लोग इस दिव्य ज्ञान को ले सकते हैं। इस दिव्य ज्ञान को लेने की विधि बताइए भगवान ने, कि प्रमाणिक गुरु के पास जाना है। प्रमाणिक गुरु कैसे पता चलेगा कि ये गुरु प्रमाणिक है, तो वो देखना है कि वो प्रमाणिक संप्रदाय में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रमाणिक संप्रदाय में हम लोग गए, जो भी प्रमाणिक गुरु है उससे मिले। उससे मिलने के बाद हमें क्या करना है, सत्य को जानने की प्रयास करना है। तो जिज्ञासा जो हमने देखी, जिज्ञासा करनी है उनसे, ठीक है, प्रयास करना है और उनकी सेवा करनी है। तो ये विधि अगर हम लोग करेंगे, तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यानी ज्ञान, जो ज्ञानी है, जो कि गुरु है, वो हमें क्या है, सत्य का दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। कैसे किया है, अपने गुरुओं के माध्यम से। तो इसलिए ये विधि होती है कि हमें क्या है, गुरु की शरण में जाके क्या करना है, कि वैसा नहीं हम लोग चले गए और जाके बैठ गए कि हमें ज्ञान हो। हमें ये चीज से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, गुरु के बताए गए, गुरु के द्वारा जो बताया जाए ज्ञान है, उससे हम लोग क्या है, शुद्ध हो सकते हैं। उससे हम लोग जो है इस भक्तिमय मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसी के उदाहरण के उसी के इसी श्लोक के उदाहरण में यहाँ पे आता है कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर सुख दुख को पार करने में समर्थ होगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो देखिए यहाँ पे एक कहानी आती है कि एक मृगारी नाम का एक शिकारी होता है। तो मृगारी जो है वो क्या करता है, वो जंगल में जो भी जानवर होते हैं उनको मार के आधा छोड़ देता है, आधा मारता है और छोड़ देता है, कि उसको मजा आता है तड़पता हुआ देख के जानवरों को। और जो भी उस जंगल से निकलता है उनको जो है वो क्या करता है, लूटने का काम करता है। तो जैसे ही एक बार नारद जी उस जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा ये तो बहुत घोर पाप कर रहा है।
जानवरों को आधा आधा मार के छोड़ दे रहा है, तो वो जाके उसके पास जाते हैं, बोले ये जो तुम कार्य कर रहे हो, तुम्हें पता है कितना पाप का कार्य कर रहे हो? तो बोला नहीं नहीं, ये पाप का कार्य नहीं है, ये तो मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, उस परिवार की खुशी के लिए करता हूँ, उसको उसका पालन करने का, उसको उसका लालन पालन करने के लिए करता हूँ। तो नारद जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुम ये तुम अपने परिवार के लिए कर रहे हो इतना पाप, तो जो इससे मिलने वाले फल हैं उसको तुम्हारे परिवार वाले भोगने में तुम्हारा साथ देंगे? तो बोलता हाँ बिल्कुल देंगे, जब मैं उनके लिए इतना कर रहा हूँ तो। बोले जाके पूछो। तो मृगारी अपने घर जाता है और जाके अपने माँ बाप से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ, इतने पाप कर रहा हूँ, तो इससे मिलने वाले जो फल होंगे वो तो बहुत खराब होंगे, तो आप लोग भोगेंगे। तो माता पिता मना कर जाते हैं, हम क्यों भोगे, हमको जो मिल रहा है हम उसमें खुश है, पाप तो तुम कर रहे हो। उसके बाद अपने बच्चों के पास जाता है, वो भी मना कर देते हैं, अपनी बीवी के पास जाता है, वो भी मना कर देते हैं। जैसे ही सब मना करते हैं, तब उसके क्या है, दिमाग की बत्ती जलती है और वो भागता हुआ नारद जी के पास आता है और उनकी शरण में जो है वो गिर जाता है। फिर नारद जी उन्हें ज्ञान देते हैं। और फिर होता है क्या है कि कुछ समय के बाद जब नारद जी उधर उस रास्ते से, जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते, तो वो सोचते हैं कि चलो आओ देखते हैं, यहाँ पे एक शिष्य है, वो उसके क्या हाल है, वो क्या कर रहा है। तो जब वो आते हैं तो ये देखिए आप इस फोटो में, वो बैठ के हरिनाम कर रहे होते हैं। जो मृगारी है वो बैठ के हरिनाम कर रहे होते हैं। तो वो जैसे ही आते हैं तो मृगारी क्या करता है, नारद जी को रोक देता है, बोलता है कि अरे प्रभु आप रुक जाइए, यहाँ पे चींटियां हैं, अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो वो सब मर जाएंगी। तो आप खुद देख सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो व्यक्ति पहले जानवरों को आधा मार के खुश होता था, प्रसन्न होता था, वो आज चींटियों यानी कि इतने छोटे छोटे जानवरों को भी जान बचाने में जो है कितना आतुर हो गया, तो उसको भी कितनी तकलीफ हो रही है उन छोटे जानवरों के लिए। तो ये ज्ञान का काम होता है कि ज्ञान क्या करता है, जब प्रामाणिक गुरु से, जब शुद्ध गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो क्या होता है कि हमारा हृदय उस ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, तो जो दिव्य ज्ञान होता है वो हमारे हृदय में जो है अंधकार को समाप्त कर देता है, उसको प्रकाशित कर देता है ज्ञान से, जिससे कि हमारी क्या है, जितनी भी अशुद्धियां हैं वो क्या है, सब समाप्त हो जाती है, और हम लोग फिर क्या है, ज्ञान मार्ग में यानी कि इस भक्तिमय मार्ग में आगे बढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, ठीक है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो कल ही हमने देखा था कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें क्या करना है, इंद्रियों को वश में करना है, यानी कि तभी हम लोग काम को वश में कर पाएंगे, क्योंकि इंद्रियां हमारी क्या है, एक घोड़ों के समान है जो कि भागती रहती है। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है, और इंद्रिया वश में कैसे होगी, जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्म के बंधन से नहीं बनता। और भगवान ये चीज यहाँ पे फिर से ये दोहरा रहे हैं कि कर्म की इच्छा के बिना कर्म की इच्छा से कार्य किया गया, सिर्फ कर्तव्य समझ के जो व्यक्ति कार्य करता है और भक्ति करता है, यानी कि अपने कर्मों को, अपनी जो भी नियत कर्म है उसको क्या है, भगवान की सेवा में लगाता है, भगवान से जोड़ता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो शुद्ध होता जाता है। और जब धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा, तो धीरे धीरे उसके अंदर से जो डाउट है, जो संशय है, वो भी समाप्त हो जाएंगे। और जब धीरे धीरे संशय समाप्त हो जाएंगे, तो वो आत्मपरायण हो जाएगा, यानी कि उसको उसको रियलाइजेशन हो जाएगा कि वो शरीर नहीं हो, आत्मा। वो फिर आत्मा के स्तर पे सोचने लगेगा और फिर भगवान की सेवा में पूरी तरीके से लग जाएगा। तो ऐसे जो लोग होंगे उसका क्या होगा, वो सारे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अतः तुम्हारे हृदय में ज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान बोल रहे हैं कि क्या करो, सब कुछ जो अज्ञानता है तुम्हारे अंदर, उसको इस ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो और खड़े हो और युद्ध करो। तो इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। तो एक तो द्रव्य यज्ञ के बारे में भगवान ने बताया, जिसमें कि हम लोग स्वाहा स्वाहा करते हैं, लेकिन अगर द्रव्य यज्ञ को हम लोग भगवान से जोड़ देंगे, अगर भगवान के लिए करेंगे, तो वो आध्यात्मिक कार्य हो जाएगा, ना कि वो भौतिक रह जाएगा। तो आध्यात्मिक क्रियाएं होती है आत्मबोध करना, यानी कि अपने आप को जानना, और दूसरा है भगवान को जानना। तो दो देखिए, तीन चीजें हैं। हमें ये जानना है कि हम कौन है, हमें ये जानना है कि भगवान कौन है, और तीसरा ये जानना है कि हमारा और भगवान के बीच में संबंध क्या है।
तो अगर ये 3 चीज अगर हम लोग जान गए तो यही कृष्ण भावनामृत है, जिससे हम लोग क्या है कि सेवा में अपने आप को लगा पाएंगे। तो जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वो ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ पाता है कि हम कौन है और भगवान। इसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के आरंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता वह निपट मूर्ख है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है, मेरा कभी जन्म नहीं होता है, मेरा कभी विनाश नहीं होता है, मैं इसलिए प्रकट होता हूँ, मुझे कोई कर्म नहीं बांधते, अगर ये सब चीजें भगवान स्वयं बोल रहे हो और फिर भी हम लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे, तो भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि फिर हम लोग निपट मूर्ख हैं। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को सुधार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो हम लोग धीरे धीरे, अगर हम लोग इस ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे अंदर से जो भी अज्ञानता है वो क्या है, धीरे 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 समाप्त होती चली जाए। तो हरे कृष्णा, हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।